नमस्कार, यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, टेक्निकल हेल्पर के लिए 1500 जो हमने सीरीज शुरू की थी उसका जो है आगे 61 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने। हाइडल पावर जो है, हाइडल पावर स्टेशन में जो है अल्टरनेटर किसको चलाता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? जल्दी से बताइए आंसर क्या होती है? वाटर टरबाइन। वाटर टरबाइन जो है हाइडल पावर स्टेशन में अल्टरनेटर को चलाती है, ये ध्यान रखनी है। और पेनस्टॉक, ड्राफ्ट ट्यूब, टेल रेस जो है ये सारे जो हैं टरबाइन के पार्ट्स होते हैं। और पेनस्टॉक होती है जो पाइप होती है, बांध से जो है पानी को हम लेके आते हैं नीचे तक, जो है वो पेनस्टॉक होती है, ये ध्यान रखना है। ड्राफ्ट ट्यूब जो होती है, जो टरबाइन लगा होता है, टरबाइन जो होती है उससे जो पानी बाहर निकलता है, ये टरबाइन है मान लो, और इसके ऊपर इम्पेलर लगे हुए हैं इसके और ब्लेड्स, और जब पानी टरबाइन से बाहर निकलता है तो ड्राफ्ट ट्यूब ऐसे टेपर में रहती है। ये क्या है, अंदर बैक प्रेशर नहीं बनने देती। और टेल रेस होती है, आगे जो बनाई गई खाली होती है, एक नाली की तरह होती है जो पानी को आगे नहर में या किसी में छोड़ देते हैं हम। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन की हम बात करें, थर्मल पावर स्टेशन में थर्मल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, किसके द्वारा करते हैं हम? किसके द्वारा? स्टीम टरबाइन द्वारा। स्टीम टरबाइन द्वारा जो है थर्मल पावर स्टेशन में थर्मल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक बंद पात्र है जिसमें कोयले की दहन ऊष्मा का उपयोग करके पानी को भाप में बदला जाता है, किस में बदलते हैं? सिंपल सा सवाल है, किस में होता है? बॉयलर के अंदर। बॉयलर में हम जो है फ्यूल जो है भाप के रूप में जो है पानी को उबालते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? देखिए दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बायोगैस, तो बायोगैस जो है इसका मुख्य घटक होती है मीथेन, ये ध्यान रखना। एलपीजी जो होता है, एलपीजी का ध्यान रखना, बीएपी बाप, ब्यूटेन, अथेन, प्रोपेन एलपीजी का होता है। सीएनजी जो होती है उसका याद रखना, एमएपी मैप। मीथेन, अथेन, प्रोपेन, और मीथेन, अथेन, प्रोपेन जो है ये सीएनजी के घटक होते हैं। ब्यूटेन, अथेन, प्रोपेन जो है वो एलपीजी का घटक होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैसीय ईंधन है? गैसीय फ्यूल के रूप में जो है किस टाइप का ईंधन यूज़ किया जाता है? नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो है वो हम यूज़ करते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, संयुक्त ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जानते हैं हम इसको? पावर ग्रिड कहते हैं, ध्यान रखना। पावर ग्रिड में कंबाइंड जो है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है दोनों ही आते हैं। नेक्स्ट है, भारत में घरेलू उपभोक्ता के लिए किस प्रकार के कनेक्शन जो है प्रदान किए जाते हैं? कौन सा होता है? 3 फेज 4 तार जो है ये सिस्टम होता है, 3 फेज 4 तार, थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओवरहेड लाइन का मुख्य घटक है? ओवरहेड लाइन का मुख्य जो है घटक वो पूछा है आपको, कौन सा होगा? जल्दी से बताइए किस टाइप का घटक होगा दोस्तों ओवरहेड लाइनों में? क्या हो जाएगा इसका? लाइन इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, विद्युत प्रवाहित तार के लिए कौन सा अग्निशमन यंत्र जो है उपयुक्त होता है? क्या हो जाएगा इसके लिए? ड्राई केमिकल पाउडर टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, जब जख्मी व्यक्ति का मुंह नहीं खुल रहा हो तो उसको होश में लाने के लिए कौन सा कृत्रिम श्वसन उपयुक्त रहता है? कौन सा होता है? मुंह से नाक की कृत्रिम श्वसन विधि, ये ध्यान रखनी। माउथ टू नोज आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड। यदि आपके मित्र को जबरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो इससे पहले क्या किया जाना चाहिए? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इससे? तत्काल करंट का स्विच ऑफ कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, कौन सा नियम बताता है कि प्रत्येक बंद परिपथ में सभी उत्पन्न वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग जो है शून्य के बराबर होता है? क्या कौन सा नियम बताता है हमें? थर्ड लो, जो थर्ड जो है अपने किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है हमें ये बताता है। फर्स्ट लो जो है वो आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। जो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है उसे क्या कहते हैं? इसमें से कौन सा सबसे अच्छा सुचालक है? सिल्वर, चांदी। जब कोई द्वितीयक सेल भार को धारा प्रदान कर रहा है तो वह अवस्था होगी, कौन सी होगी? जब कोई सेल होता है तो उसे भार को धारा प्रदान करता है तो उसे हम कहते हैं डिस्चार्जिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षारण से बचने के लिए लेड एसिड बैटरी के टर्मिनल पोस्ट पर कौन सा पदार्थ लगाया जाता है? कौन सा लगाते हैं दोस्तों? पेट्रोलियम जेली। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, लेड एसिड बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है अगर सेल को लंबे समय तक निष्क्रिय रखा जाता है? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा।
निष्क्रिय रखेंगे तो देखिए डिस्चार्ज बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है और चार्ज बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है, इसलिए लंबे समय तक अगर हमने बैटरी को चार्ज नहीं किया तो उसका जो आंतरिक रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, अर्थ टेस्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अर्थ टेस्टर जो होते हैं किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड, विभव विधि के पतन के सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। ये बात ध्यान रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 77 का बी, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, तारों की वृक्ष प्रणाली जो ट्री वायर सिस्टम है उसके बारे में पूछा गया यहाँ पे, किसके लिए उपयुक्त की जाती है? किसके लिए होती है? मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग जो होती हैं उसके लिए जो है, बहुमंजिला इमारतों के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है, घरेलू वायरिंग के लिए पीवीसी कंड्यूट पाइप के व्यास का पसंदीदा आकार कौन सा है? घरेलू पाइप पीवीसी पाइप जो है कितने एमएम का होना चाहिए? जल्दी से बताइए क्या होता है? 19 एमएम, 19 एमएम जो है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, धारिता मान क्या होगा यदि संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल कम कर दिया जाए? यदि कैपेसिटर की प्लेटों का क्षेत्रफल कम कर दें तो उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? घटेगी, क्योंकि संधारित्र की कैपेसिटी जो है उसके जो है प्लेटों की संख्या के क्या होती है? समानुपाती होती है। अगर प्लेटों की संख्या क्षेत्रफल कम कर रहे हैं क्षेत्रफल, तो इसका मान भी जो है घटेगा, ध्यान रखना है। ये होता है ना एप्सिलॉन ए अपॉन डी, हम यही पढ़ते हैं, सी बराबर, तो इस क्षेत्रफल के समानुपाती है, क्षेत्रफल कम कर देंगे तो धारिता का मान भी घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक 3 फेज सिस्टम में 3 वोल्टेज किस कोण पर प्रतिस्थापित होते हैं? जल्दी से बताइए। 81 का क्या हो जाएगा? 120 डिग्री कोण पर जो है प्रतिस्थापित होते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, 3 फेज स्टार कनेक्शन में लाइन धारा और फेज धारा के बीच कौन सा संबंध सही है? इसमें से बताना है कौन सा संबंध सही होता है। लाइन धारा जो है किसके बराबर होती है? फेज धारा के बराबर होती है। डेल्टा सिस्टम में 3 फेज शक्ति का सूत्र कौन सा है? 83 का जल्दी से बताइए। √3 VIL जो है वो है, ये ध्यान रखना है, √3, बी नंबर हो जाएगा cos⁵, √3 VI cos⁵ जो होता है हमारे पास, ये ध्यान रखना है। EL जो है ये ध्यान रखना है यहाँ पे, इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, डीसी जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डीसी जनित्र जो है किस सिद्धांत पर जो है कार्य करते हैं? ये जो पीछे वाला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें जो EL है ना, ये लाइन वोल्टेज और लाइन धारा का है, ठीक है, ये ध्यान रखना, EL IL जो लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फैराडे लॉ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर को चलाने के लिए प्रयुक्त स्टार्टर का प्रकार कौन सा है? कौन सा होता है? 3 पॉइंट स्टार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, किसी ट्रांसफार्मर में चुंबकीय गूंज गुजरता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसका पूछा गया है। लिंकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स टेक प्लेस ऑफ, कहाँ से गुजरता है ये? प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड फ्रॉम सेकेंडरी टू प्राइमरी, प्राइमरी से द्वितीय और द्वितीय से प्राथमिक में जो है चुंबकीय फ्लक्स को बोलते हैं पुंज, ये ध्यान रखना, गुजरता है प्राथमिक वाइंडिंग से द्वितीय, द्वितीय से प्राथमिक। डेल्टा में कनेक्ट होने पर एक ही आगमनात्मक लोड की तुलना में 3 चरण स्टार कनेक्टेड इंडक्टिव लोड द्वारा खपत की जाने वाली जो विद्युत होगी उसके बारे में पूछा है। द पावर कंज्यूम बाय ए 3 फेज स्टार कनेक्टेड इंडक्टिव लोड कंपेयर टू दी सेम इंडक्टिव लोड व्हेन कनेक्टेड इन डेल्टा विल बी। जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएगा? 1/3, 1/3 जो है ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ट्रांसफार्मर की दक्षता का अधिकतम मान होता है जब क्या होता है? कॉपर हानियाँ और आयरन हानियाँ जो है बराबर हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्टेप अप ट्रांसफार्मर के उपयोग द्वारा निम्न में से क्या बढ़ाई जा सकती है? क्या बढ़ा सकते हैं हम? वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्राथमिक और द्वितीयक वोल्टेज एक ही वेस्टर्न से प्राप्त होता है तो उस ट्रांसफार्मर को हम क्या कहते हैं? कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? ऑटो ट्रांसफार्मर में दोस्तों एक ही वाइंडिंग होती है, उसी वाइंडिंग से क्या करते हैं? टेपिंग करके जो है प्राइमरी और इसी से S1 S2 सेकेंडरी वाइंडिंग बनाई जाती है। ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ होता है अपने स्टेबलाइज़र वगैरह और
ऑटोमोबाइल में यूज़ करते हैं हम बैटरी चार्जिंग के लिए। MI प्रकार के मूविंग आयरन टाइप के यंत्र में होता है। मूविंग आयरन टाइप जो यंत्र होते हैं उसका नॉन लीनियर अरैखिक पैमाना होता है, उसमें ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? किसका यूज़ करते हैं हम? मैगर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, PMMC प्रकार के मीटर का सिद्धांत किस सिद्धांत पर होता है? किस सिद्धांत पे होता है? DC मोटर के सिद्धांत पर जो है PMMC परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल यंत्र जो है काम करते हैं। नेक्स्ट है, जिनर डायोड की शक्ति का अपव्यय होता है, किस फॉर्म में होगा? शून्य भार धारा पर अधिकतम होता है। इज मैक्सिमम व्हेन लोड करंट इज जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर दी मेजोरिटी कैरियर आर, पी प्रकार के अर्धचालक में बहुमत वाले वाहक होते हैं। कौन से होते हैं पी टाइप में? होल्स, मेजोरिटी कैरियर होल्स होंगे। उसके बाद है, डायोड शब्दावली में PIV से अभिप्राय है। PIV की फुल फॉर्म पूछी गई यहाँ पे, क्या होती है दोस्तों? पीक इनवर्स वोल्टेज। नेक्स्ट है, SCR जो है इससे संबंधित पूछा गया है। SCR क्या होता है? SCR में कितनी लेयर होंगी और कितने पॉइंट व टर्मिनल वाली डिवाइस होगी, ये पूछा गया है। कितनी होती हैं जल्दी से बताइए? होती है 4 लेयर और 3 टर्मिनल डिवाइस, 4 सतहों वाली और 3 सिरों वाली युक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, बाइनरी संख्या जो है 0 1 0 1 और 2 के बराबर जो है दशमलव संख्या पूछी गई है, किसके बराबर होगा ये? जल्दी से बताइए। किसके? 5 के। उसके बाद नेक्स्ट है, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में D दशमलव संख्या किसका प्रतिनिधित्व करता है? D होती है 13 को प्रतिनिधित्व करेगा, ये ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सारणी सत्य सारणी किसकी है? ये सत्य सारणी पूछी गई है इनपुट और आउटपुट। देखो इनपुट 0 है तो यहाँ भी 0 मिल रहा है। इनमें से दोनों में से एक इनपुट हाई है तो हाई मिल रहा है, दोनों में से एक इनपुट हाई है तो हाई, दोनों हाई हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये किस प्रकार का गेट है यहाँ पे पूछा गया है? तो ये होता है XOR गेट, ये ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित जो प्रतीक दर्शाया गया ये किस गेट का है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस प्रकार के डायग्राम आएंगे, ध्यान रखना। किसका? ये XOR गेट का है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, DOL स्टार्टर द स्टार्टिंग करंट विल बी। एक स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर जो होती है उसमें सीधे ही ड्यूअल स्टार्टर से चालू किया जाता है तो प्रारंभिक धारा होगी। प्रारंभिक धारा क्या होगी यहाँ पे ये पूछा गया है, तो क्या हो जाएगी उसकी प्रारंभिक धारा? पूर्ण भार धारा का 5 से 7 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, 3 फेज की मोटर में चुंबकीय क्षेत्र को घुमाने वाले फ्लक्स वेक्टर का जो कोण होता है वो कितने कोण पे विस्थापित होता है, यहाँ पे पूछा गया है। 3 फेज का है तो 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधारित्र प्रारंभी मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित की जाती है। जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है उसकी जो है घूर्णन की गति किस प्रकार से हम परिवर्तित कर सकते हैं, जल्दी से बताइए। उसका हम जो है, रिवर्स द कनेक्शन ऑफ आइदर देन रनिंग वाइंडिंग ऑफ दी स्टार्टिंग वाइंडिंग। प्रारंभी वेस्टर्न अथवा कार्यरतन वेस्टर्न के संयोजन को जो है हम परिवर्तन करके जो है चेंज कर सकते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, AC और DC दोनों आपूर्ति के लिए किस प्रकार का एकल फेज मोटर का उपयोग किया जा सकता है? कौन सी मोटर होती है? यूनिवर्सल मोटर, जो AC और DC दोनों पे चलती है। और यूनिवर्सल मोटर का दोस्तों हम यूज़ करते हैं जूसर मिक्सर ग्राइंडर जो होते हैं उनमें। इसके बाद स्टेपर मोटर जो है उसका अनुप्रयोग जो है कहाँ पे किया जाता है? स्टेपर मोटर पूछी गई यहाँ पे। स्टेपर मोटर होती है फैक्स मशीन में, यहाँ पे दिखाया गया फैक्स मशीन होती है, फोटोकॉपी मशीन्स होती हैं उनमें यूज़ किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, किसी प्रत्यावर्तक के क्षेत्र को उत्तेजित करने के लिए प्रयुक्त उत्तेजक कौन सा होता है? जो हम एक्साइटर यूज़ करते हैं अल्टरनेटर की वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग को एक्साइटेशन करने के लिए, वो किस टाइप का होता है? वो होता है शंट जनरेटर होती है। नेक्स्ट आपके लिए, जब कोई कुंडली या चालक चुंबकीय फ्लक्स के लंबवत गति करता है तो प्रेरित EMF किस प्रकार का होगा? तो प्रेरित EMF जो है किस प्रकार का होगा? अधिकतम, मैक्सिमम, लंबवत 90 डिग्री पे मैक्सिमम होगा। उसके बाद है, 3 फेज स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर हैविंग ए रोटेटिंग आर्मेचर विल बी। किसी घूर्णीय आर्मेचर वाले 3 फेज स्टार संयोजित प्रत्यावर्तक में होते हैं, कितनी स्लिप रिंग होती है? जल्दी से बताइए। 4 स्लिप रिंग होती हैं, ये ध्यान रखना है। उसके बाद है,
यदि किसी सिंक्रोनस मोटर की फील्ड अंडर एक्साइटेड है तब पावर फैक्टर क्या होगा? यदि किसी सिंक्रोनस मोटर का फील्ड अंडर एक्साइटेड है तो उसका पावर फैक्टर क्या है, यहाँ पे पूछा गया है, तो वो होता है पश्चगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, वेव वाइंडिंग में परिणामी पिच लगभग बराबर होनी चाहिए। किसके बराबर होनी चाहिए दोस्तों? इसका हो जाएगा ये द सम ऑफ द बैक एंड फ्रंट पिच, पृष्ठ पिच और अगर पिच के योग के बराबर होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, नीचे दिखाई गई वाइंडिंग किस प्रकार की आकृति है? यहाँ पे देखिए, जल्दी से बताइए कौन सी वाइंडिंग है ये केंद्रीय वाइंडिंग है, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग है, ये ध्यान रखना। वाइंडिंग इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वाइंडिंग जो है अच्छे से पढ़ के जाना, इसमें से काफ़ी सवाल आते हैं। यदि ध्रुवों की संख्या 4 हो और खांचों की संख्या 24 हो तो ध्रुव पिच होगी, क्या हो जाएगी दोस्तों? 6 खांचे हो जाएंगे इसमें, 6 स्लॉट। एसी मोटर वाइंडिंग में कॉइल समूहों की संख्या की गणना करने के लिए सूत्र कौन सा होता है? कौन सा हो जाएगा? नंबर ऑफ फेज एक्स नंबर ऑफ पोल, यानी कि नंबर ऑफ फेज की संख्या को पोलों की संख्या से गुणा कर दें तो हमारे पास जो है कॉइलों के समूह की संख्या गणना कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, यदि इनपुट एसी वोल्टेज 30 वोल्ट है तो अर्ध तरंग दिष्टकारी का उत्पादन डीसी वोल्टेज कितना होगा? ये पूछा गया यहाँ पे, कितना हो जाएगा दोस्तों? 13.5 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ब्रिज रेक्टिफायर जो है आउटपुट रिपल आवृत्ति कितनी बार इनपुट एसी आवृत्ति से अधिक होती है? कितनी बार होती है? 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, बिजली काटने के बाद भी किस प्रकार के रिले अपने संपर्कों को स्थिति में रखते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस प्रकार का रिले जो है बिजली कट करने के बाद भी अपने कनेक्शन जो है पोजीशन जो है वो चालू रखता है? कौन सा हो जाएगा इसमें? लैचिंग रिले। लैचिंग रिले जो है ये ध्यान रखना है। NE कोड के अनुसार न्यूट्रल के लिए कलर कोड कौन सा होता है? कौन सा होता है? ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, व्हाट इज द फॉर्मूला टू बी यूज टू कैलकुलेट द ड्रॉप वोल्टेज ड्रॉप, टू सेलेक्ट एंड डिटरमिन द साइज ऑफ केबल फॉर द पैनल वायरिंग इंसुलेशंस। और यहाँ पे आपको दिया गया R रेजिस्टेंस है कंडक्टर का, मीटर में L है डिस्टेंस ऑफ द लोड सेंटर फ्रॉम द सप्लाई एंड मीटर दिया I दिया हुआ है, टोटल करंट दिया हुआ आपको यहाँ पे, और यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप पूछा गया है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको पूछा गया फॉर्मूला, जो पूछा गया आपको साइज ऑफ केबल निकालनी है किसमें? पैनल वायरिंग में जो इंस्टॉलेशन करते हैं तो उस समय जो है वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, तो इसके लिए हो जाएगा वोल्टेज ड्रॉप 2 इंटू R इंटू L इंटू I, इस फॉर्मूले से हम ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, विद्युत प्रेस में प्रेशर प्लेट का कार्य होता है, विद्युत प्रेस में प्रेशर प्लेट का कार्य होता है टू ऑब्टेन ए क्लोज फिटिंग ऑफ द हीटिंग एलिमेंट विद द सोल प्लेट, तापक तंतु को सोल प्लेट जो बेस प्लेट होती है के साथ चिपकी हुई फिटिंग प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, गीजर में एक दोष है अर्थात इसे स्विच ऑन करने पर यह गर्म पानी प्रदान नहीं करता, इस दोष का कारण क्या हो सकता है? जल्दी से बताइए क्या हो सकता है? थर्मोस्टेट जो है संपर्क खुली स्थिति में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक विद्युत ओवन में तापक तंतु के रूप में प्रयोग किए जाने वाला पदार्थ है, विद्युत ओवन जो होता है उसमें तापक तंतु के रूप में प्रयोग किए जाने वाला जो पदार्थ होता है इलेक्ट्रिक ओवन में कौन सा होता है दोस्तों? नाइक्रोम। उसके बाद है खाद्य मिक्सर में प्रयुक्त मोटर कौन सी होती है? यूनिवर्सल मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, औद्योगिक पावर वायरिंग के लिए अपनाई गई वायरिंग की प्रणाली कौन सी है? सरफेस मेटल, सतह धातु जो है कंड्यूट पाइप। उसके बाद जो है नेक्स्ट है जल विद्युत शक्ति संयंत्रों में क्या होता है निम्नलिखित में से कौन सा होता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट इज लो, इनिशियल कॉस्ट इज हाई, परिचालन लागत जो है निम्न होती है और प्रारंभिक लागत जो है उच्च होती है, ये ध्यान रखना। एक एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होती है? 931.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है एक एटॉमिक मास यूनिट। बायोगैस कंसिस्ट किसका बना होता है? बायोगैस कंसिस्ट जो है किसका बना होता है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड विद सम इम्प्योरिटी, कुछ अशुद्धियों सहित मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक पवन ऊर्जा के समानुपातन में उपलब्ध होता है, क्या होती है? वायु वेग का घनत्व। नेक्स्ट आपके लिए, सौर संग्राहक में पारदर्शी आवरण किसका बना होता है? ये होता है रिड्यूस दी हीट लॉस फॉर द कलेक्टर बेनिथ एट एटमोस्फेयर, कलेक्टर से वायुमंडल में गर्मी के नुकसान को कम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति संयंत्र ठंडी स्थिति से पूर्ण भार परिचालन में शुरू होने के में लिए गए कम समय लेगा? कौन सा जो है कम समय लेगा? हाइड्रो पावर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, भारतीय विद्युत नियमों के अनुसार किसी सेवा लाइन सर्विस लाइन जो है उसमें टेप नहीं किया जाना चाहिए, कौन सा है? एट दी मिड स्पान, मध्य विस्तार से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाई टेंशन ओवरहेड चालक में कतार में खड़े बिजली के खंभे पर सीधा रखने के लिए किस प्रकार के इंसुलेटर जो है प्रयोग में किए जाते हैं? कौन से होते हैं? पिन टाइप जो है इंसुलेटर जो है हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, कोरोना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कोरोना स्टार्ट अबव द इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज, कोरोना महत्वपूर्ण विघटनकारी वोल्टेज के ऊपर से शुरू होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, चालक का स्किन प्रभाव बढ़ने के साथ साथ कम हो जाता है, किसके? चालक की प्रतिरोधकता बढ़ने के साथ जो है ये कम हो जाता है, ये ध्यान रखना। ये थे दोस्तों आज के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जो है यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेज, उसको ज्वाइन कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।